गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे भूगोल प्रैक्टिकल में लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप किस प्रकार से बनाते हैं और इस चित्र की रचना अपन किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे पास में जो प्रश्न है जिसमें आरएफ का मान दिया हुआ 1:125 और इसमें जो अंतराल दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 15 डिग्री का अंतराल। अब अपन इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को चाहिए था पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है यानी आर। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन आरएफ का है। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 635 अपन ने लिया 125। तो इसका मान निकाला तो आ गया 5.08 सेंटीमीटर। ये जो 5.08 सेंटीमीटर है इसी से अपन क्या करेंगे, एक पहले चाप काट रहे हैं। ये हो गया 5.08 सेंटीमीटर का इस चित्र की रचना। अब इस चाप को अपन इस प्रकार से काट के यहाँ पे एक लंबवत लाइन खींचते हैं इस प्रकार से लंबवत। ये जो मैंने लंबवत, अब आपके पास में दिया हुआ है कि अंतराल 15 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल पे आपको लाइन काटनी। जैसे ये 90 डिग्री का है तो 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो ये इस प्रकार से आपको मिला देना। 15 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर आपका 60 और 75। यानी ये 15 हो गया, ये 30 हो गया और 45 और 60 और 75 और ये 90 डिग्री। अब इसी को आपको जो ये 5.08 सेंटीमीटर जो लाइन खींची इसके ऊपर ही आपको क्या करना है, एक लंबवत लाइन खींचनी है, सीधी लाइन। ये लंबवत लाइन खींची लंबकोणी बनाने के लिए। अब आपको करना क्या है, जो लाइन यहां से 0 डिग्री से जो मिल रही है वहां से आपको एक लंबवत लाइन खींचनी। जैसे मेरे पास में दिया हुआ है ये वाली लाइन, सबसे इधर वाली 0 डिग्री वाली। तो इस लाइन को यहां से आपको इस लंब के ऊपर, कोण के ऊपर मिला देना है। फिर आपको 30 डिग्री वाली लाइन को भी मिलाना है। ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री वाली लाइन। फिर आपको 15 वाली लाइन को मिलाना है। फिर आपको 30 डिग्री वाली लाइन को मिलाना। फिर आपको 45 डिग्री वाली को मिलाना। फिर 60 डिग्री वाली को मिलाना। फिर आपको 75 डिग्री वाली लाइन को मिलाना। यानी इस प्रकार से पहले अपन को 5.1 सेंटीमीटर के चाप के आपको 15 डिग्री अंतराल के आपको क्या करना है, 15-15 डिग्री के कोण काटना है। जैसे ही कोण काटेंगे फिर आपको एक लंब लाइन खींचनी है और इसके लंबवत जो नीचे वाली लाइन है, जैसे इसको नाम दे दिया ON, इसके लंबवत अपन ने लाइन खींच दी ये वाली। और इसके ऊपर आपको क्या लाइन का लंबवत एक लाइन काटनी है 0 पे, फिर 15 डिग्री पे, फिर 30 पे, फिर 45, फिर 60, फिर 75 और फिर 90। अब इसी को अपन को ये जो आपकी अक्षांश रेखाओं को निर्धारण करने के लिए काम आएगी। अब अपन क्या करते हैं, जो आपका केंद्र बनाना है इस केंद्र के लिए लंबकोणी के लिए यहाँ पर वापस अपन क्या करेंगे, एक कोई भी चाप काटेंगे। जैसे ये अपन ने चाप काट के मान लो इस प्रकार से 5.08 सेंटीमीटर का। इसी चाप को क्या करना, एक वृत्त के रूप में बना दे। ये इस प्रकार से आपने वृत्त के रूप में बना दिया। मान लो ये कोई चाप है, इसको आपको वृत्त के रूप में बना दिया। और ये जो चाप है वृत्त के रूप में, इसी चाप को क्या करना है, अब जो आपने लिया ये 15-15 डिग्री का अंतराल और ये वाली जो लंबाई है अक्षांश रेखा का निर्धारण करने के लिए ये वाली लंबाई सबसे इधर बीच में मैं n लिख देता हूं क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध को दर्शाएगा। और ये वाली जो लंबाई है ये 0 डिग्री को दर्शाएगी। ये वाली लंबाई 15 को, ये वाली 30 को, ये वाली 45 को, ये 60 को, ये 75 को। इस लंबाई का आपको क्या करना है, चाप काट देना। जैसे यहाँ पे मैंने इस लंबाई से यहाँ से यहाँ लंबाई ली, ये चाप काट गया। फिर 30 वाली को चाप काटा 30, जितनी लंबाइयां हैं, फिर 45, फिर आपके पास में दिया होगा 60, फिर आपके पास में दिया होगा 75 और 90। ये इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, गोल इस वर्त के चारों ओर एक चक्कर करता है। ये आपको एक वर्त बना देना है। जो चाप यहाँ पे जो लंबाई है उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, लंबाई लेनी। जैसे जैसे आप ध्रुव से बाहर की ओर जाओगे तो आपको ये लंबाई बिल्कुल ही पास में मिलेगी। ये इस प्रकार से ये जो लंबाई, ये अक्षांश रेखाओं का निर्धारण हो गया। आपके जो केंद्र के ऊपर अक्षांश रेखा है। अब आपको क्या करना है, देशांतर रेखाएं निकालनी। तो देशांतर रेखाओं के लिए ये अंतराल दिया हुआ 15 डिग्री का अंतराल। तो अब आपके पास में ये 0 डिग्री देशांतर है। मान लो कोई इधर मान सकता तो ये 0 डिग्री देशांतर। अब यहां से आपको 15-15 डिग्री के अंतराल से सभी देशांतर रेखाएं खींच देनी। जैसे ये आपका 15 डिग्री, 15, 30, 45, 60,
75 और ये 90। इसी प्रकार से ये और वापस 15-15 डिग्री के अंतराल से आपको सभी लाइनें खींच देंगे। जैसे आगे हो गए 90, ये लिख देते हैं 15, 30, 45 और 60, 75, 90 और इधर से वापस हो जाएगी 105, फिर हो जाएगी 120, फिर हो जाएगी आपकी 135, फिर हो जाएगी 150, ये हो जाएगी 165 और ये हो जाएगी 180 डिग्री। जिस प्रकार से मैंने 15-15 डिग्री की जो देशांतर रेखाएं खींची, वैसा का वैसा आपको इधर भी देशांतर रेखाएं खींची। इससे आगे अगर आप 0 से वापस लिखना चाहो तो इधर से लिख सकते हो, और इसी को आप 360 में बदलना चाहते हो तो इधर से ही आपको इसको क्या कर देना है, लाइन खींच देना। 180 के आगे आपको 15 डिग्री जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 155। इसी प्रकार से सारी सारी लाइनों को यहाँ से मिला जाए। ये सीधा सीधा आपके आ जाएगा 270 डिग्री का। और जैसे ही इन लाइनों को वापस मिलाओगे आप आगे की साइड में, तो ये आ जाएगा वापस 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी 15-15 डिग्री के अंतराल से आपको देशांतर रेखाएं खींचनी है। अब देखो, सबसे पहले जो लंब कोणीय में आपको एक तो आरएफ का मान दिया होगा, एक अंतराल दिया होगा, उससे आपको आर निकालना है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। इसका मान अपन ने निकाला 5.08। तो पहले एक 5.08 का एक चाप काटना है। उस चाप के ऊपर आपको 15-15 डिग्री के अंतराल से आपको आपको कोण काटना है। जैसे आप इसके ऊपर कोण बनाते हो, वहां से फिर एक आपको लंब लाइन खींचनी है और लंब लाइन से आपको एक समांतर रेखाएं खींचनी है। जो ये लंबाइयां आएगी, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूं ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो ये ए और जी की लंबाई सबसे 0 वाली हो जाएगी, फिर ए और एफ की लंबाई हो जाएगी। फिर इस प्रकार से सारी लंबाइयों को यहाँ पे लेके आप क्या कर सकते हो, देशांतर रेखाएं खींच सकते हो, जब आप इसको गोल गोल एक गोले के रूप में काटो। और जो ये बीच वाला मान है ये आपका कहलाता है एन, और ये वाली जो लंबाई है यहाँ पे लिख सकते हो आप 90 डिग्री। सबसे बाहर वाले 0, फिर 15, फिर 30, फिर आपका 45, फिर आपका 60, फिर ये 75 और ये 90। तो ये जो आपने जो देशांतर रेखा है, केंद्र से जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे परिधि की ओर, तो यहाँ पर धीरे धीरे इनकी लाइनों की जो बीच का जो अंतराल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इस प्रकार से आज हमने सीखा लंब कोणीय चतुर्भुज बनाने, लंब कोणीय ध्रुवीय खम्मतीय प्रक्षेप बनाने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।